नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है चक्रवात और वायरस का नामकरण कैसे किया जाता है। हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मचाने वाले तौकते तूफान का नामकरण म्यांमार ने किया था। तौकते का अर्थ गेको होता है, जिसका बर्मीज भाषा में मतलब तेज आवाज निकालने वाली छिपकली होता है। भारतीय तट पर इस साल का यह पहला चक्रवाती तूफान था। इसी प्रकार 28 मई तक भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात यास के आने की संभावना है। इसका नामकरण ओमान ने किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के तत्वाधान में ट्रॉपिकल चक्रवातों को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में फैले इसके एक चेतावनी केंद्र द्वारा नाम दिया जाता है। चक्रवाती तूफान एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक रह सकते हैं। ऐसे में एक समय में एक से अधिक चक्रवात के होने की संभावना बनी रहती है। चक्रवात का नामकरण इसलिए किया गया ताकि पूर्वानुमान करते समय भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। सामान्य तौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार ही नाम दिया जाता है। हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम अल्फाबेटिकली और महिलाओं तथा पुरुषों के नाम पर होते हैं। हिंद महासागर के राष्ट्रों ने साल 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग करना शुरू किया। यह नाम अल्फाबेट और तटस्थ लिंग के हिसाब से देश के अनुसार सूचीबद्ध है। सामान्य नियम ये है कि नाम सूची एक विशेष क्षेत्र के WMO सदस्यों के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं द्वारा प्रस्तावित की जाती है और संबंधित उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकायों द्वारा उनके सालाना और 2 साल में होने वाले सूत्र में उपयोग की जाती है। विश्व मौसम संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी PTC में 13 सदस्य, इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं, जो चक्रवातों का नाम तय करते हैं। 8 सदस्यों वाले पैनल ने साल 2004 में 64 नामों की एक लिस्ट फाइनल की थी। पिछले साल भारत में कहर बरपाने वाले चक्रवात के लिए अम्फान नाम उस सूची में अंतिम नाम था। WMO समिति ने साल 2018 में 5 और देशों को शामिल करने के लिए सदस्यों की सूची का विस्तार किया। पिछले साल एक नई सूची जारी की गई थी जिसमें चक्रवातों के 169 नाम हैं और 13 देशों के 13 सुझावों का संकलन है। जिस तरह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, इसी तर्ज पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स के नामकरण की प्रणाली शुरू करने वाला है। जिस प्रकार हरिकेन तूफानों के नाम हरिकेन रीटा और हरिकेन कटरीना के रूप में रखे जाते हैं, ऐसे ही वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को नाम दिया जाएगा। यद्यपि इस प्रणाली का उद्देश्य देशों को उनके क्रमानुसार वेरिएंट का नाम रखकर उन्हें अपमानित या हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि ऐसा होने से आम लोगों के लिए वेरिएंट्स की जटिल वंशावली संख्या के स्थान पर उनके नाम को याद रखना आसान होगा। वर्तमान में वायरस और उसके वेरिएंट का नाम रखने के लिए WHO और विश्व की विभिन्न स्वास्थ्य एवं विज्ञान एजेंसियां औपचारिक वंशावली नाम को संदर्भित करती हैं, जो विभिन्न अक्षरों एवं नामों का संयोजन होते हैं। यह संयोजन किसी वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स के बीच संबंध को दर्शाता है। आपको बताते चलें कि अब तक किसी वायरस और उससे संबद्ध बीमारी का नामकरण उस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है जहां उस बीमारी के प्रभाव को पहली बार दर्ज अथवा उसके नमूने को पहली बार अलग किया जाता है, जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस अथवा इबोला को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।